दोस्तों आज की इस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ उसका पहले आप रिजल्ट देख लीजिए। ये मेरा मरता हुआ पौधा कितना हेल्दी और फ्लावरिंग देने लगा है। तो मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपने मरते हुए पौधों को बचाएंगे और जो एकदम ख़राब हो चुके हैं अनहेल्दी पौधे हैं उसको आप अच्छे से फिर से प्रिपेयर कर पाएंगे फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र है, किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र है जो आप दे के अपने पौधों को इस तरीके से हरा भरा फिर से उनको हेल्दी बना सकते हैं। यदि आपके पौधे कमज़ोर हो रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या ग्रोथ रुक गई है तो समझ लीजिए कि आपके पौधों को सही न्यूट्रिएंट्स यानी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। दोस्तों यदि फर्टिलाइज़र पौधों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होता है। इसमें ग्रोथ तेज़ होती है, जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे और शाइनी बनते हैं, फूल और फल ज़्यादा आते हैं और सीधे जो पौधों में कीड़े लगे होते हैं उसको भी ये हटाने में, उसमें बीमारियां जो लगी रहती है उसको भी हटाने में ये दूर करते हैं। लेकिन मार्केट में केमिकल फर्टिलाइज़र हवा सेफ़ नहीं होता है, इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो 100% नेचुरल किचन वेस्ट से बना हुआ है। और जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप उसका यूज करके कैसे अपने पौधों को इस तरह से शाइनी हेल्दी बना सकते हैं और इतनी सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने पौधों के लिए। मैंने कुछ किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र यूज करके अपने फिर से मरते हुए पौधों को मैंने फिर से प्रिपेयर किया और आप ये देख पा रहे हैं विंटर वाला गुलदाउदी जिसको मैंने फिर से उस फर्टिलाइज़र को दे के फिर से इसको रेडी कर दिया है मैंने फ्लावरिंग के लिए। और आप देख पा रहे हैं इसमें फ्लावर के लिए रेडी है और कुछ कुछ इसमें फ्लावर आने लगे हैं। अब फ्रूटिंग वाले पौधों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये स्पेशली इन पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र है और ईजिली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। जो हमारी जानकारी नहीं होती इसलिए वजह से उसे हम यूँ ही फेंक देते हैं। तो पहले उन फर्टिलाइज़र को यूज करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा कि हमारे पौधे के जो सूखे फूल होते हैं उसको हम एक एक करके निकालना होता है, क्योंकि जितने भी सूखे फ्लावर होते हैं वो हमारे पौधों को आगे नहीं बढ़ने तो उसकी ग्रोथ की रुकावट होती है, सारी एनर्जी वो ले लेते हैं। तो इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फूलों को एक एक करके, सारे फूलों को जितने सूखे फूल सब हटा देना है। उससे हमारा पौधा तैयार होगा और उसके बाद से फिर हम इस तरीके से जितने भी हमारे प्लांट में जितने भी सूखे पार्ट है, चाहे टहनियाँ हो चाहे उसमें कचड़े हो, सबको इस तरीके से हमें पहले निकाल लेने हैं। सूखे पत्ते, सूखे फूल ये सारे हमें हटा लेने हैं, क्योंकि हमें फर्टिलाइज़र देना है तो उसके पहले हमें तैयारी करना है। हमारे पौधों में कब कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उनको पहले हम ठीक करेंगे फर्टिलाइज़र देने से पहले। आप देख पा रहे हैं कि इसमें मेरा है अपराजिता का जो इसकी पत्तियाँ पूरे इसमें रोग लग चुका है मेरे इस पौधे में। और ये फ्लावरिंग देख पा रहे हैं आप सदाबहार का, जो ये भी एकदम ख़राब हुआ पड़ा है। तो पहले हम फर्टिलाइज़र देने से पहले इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि नीम ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। अब फिर उसके बाद से जब ये सारे प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएंगे तब जाके हमें देना है अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र हुआ, चाहे हमारे किचन वेस्ट जो हम आगे बताने वाले हैं तो उनको हम इसमें देंगे। तो उसके लिए पहले नीम ऑयल लेंगे, उसको हम 1 लीटर पानी लेना है, उसमें आप 1 चम्मच नीम ऑयल डालना है। उसके बाद से आप वो थोड़ा सा सर्फ डाल सकते हैं, चाहे हैंड वॉश डाल सकते हैं। फिर इसको मिक्स करके हमें अच्छे से इन पौधों को देना है। जहाँ जहाँ ये पौधे ख़राब हो रहे हैं, जहाँ फंगस लगा है, जहाँ कीड़े लगे हुए हैं, वहाँ वहाँ हमें उस नीम ऑयल से स्प्रे करना है। ये प्रक्रिया हमेशा हमें सप्ताह में 1 बार हमें दोहरानी होती है, जिससे कि हमारा जो पौधा है उसमें कीड़े फंगस ना लगे। और एक पार्ट ये भी होता है कि हमें पानी जब भी देना तो इन पौधों को नहलाते हुए हमें देना है। इससे क्या होता है कि जो भी छोटे मोटे कीड़े उकड़े होते हैं, चाहे धूल धकड़ होते हैं, वो आराम से उसमें पानी में बह जाते हैं। तो ज़्यादा इसमें कीड़े उड़े लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसको पहले हम नीम ऑयल से इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर उसके बाद से आता है काम कि चाय पत्ती का। तो चाय पत्ती का इस्तेमाल करने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हम चाय पत्ती ले रहे हैं उसको हम अच्छे से वॉश कर ले। यूज किया हुआ ही चाय पत्ती लेना है, उसको हम अच्छे से वॉश करके सुखा लेंगे, क्योंकि उसमें चीनी चाय और दूध का मात्रा होता है। तो उससे हमारे जो प्लांट है ख़राब होने के लिए, फंगस होने चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें कभी भी चाय पत्ती को धो के सुखा के यूज करना रहता है। हमें गीली जो चाय पत्ती है उसका यूज नहीं करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है उसमें फंगस लगने का ज़्यादा चांस हो जाता है, मिट्टी ख़राब होने लगती है और बदबू भी आने लगती है। तो इसलिए हमें कभी भी चाय पत्ती को सुखा के यूज करना है। और फिर उसके बाद से मिट्टी को हमें गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद हमें उसमें 1 चम्मच, ज़्यादा हमें चाय पत्ती नहीं ले, 1 चम्मच काफ़ी है
अब हम बात करेंगे नींबू का। नींबू को इस्तेमाल करने से पहले हमें ये ध्यान देना होता है कि लिक्विड वाला भी आप नींबू का पानी दे सकते हैं, या तो आप उसको सुखा के और उसके बाद उसे पीस के और 1 चम्मच हमें देना रहता है। तो उसको देने का सही तरीका का पहले मिट्टी को हम अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे, उसके बाद से हमें 1 चम्मच उसमें सूखा हुआ नींबू का डालना है पाउडर। और आप चाहे तो उसको आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप नींबू डाल के और उसको थोड़ा सा मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र की। जो हमारा किचन वेस्ट है, सबसे ज़्यादा इसमें प्याज है। प्याज के साथ आप आलू का छिलका भी ले सकते हैं। जो किचन में जितने भी वेस्ट छिलके होते हैं, आप उसको 24 घंटे के लिए इसको भिगो के रख लेना है। फिर उसके बाद उसको छान के उसे 10 गुना पानी में ऐड करना है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ना, हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये हमारे पौधों को ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपको भर भर के फ्लावरिंग भी देता है। अगर फ्रूटिंग वाला प्लांट में आप डाल रहे हैं तो फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है इससे। तो हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उससे 10 गुना पानी में डालना है। डायरेक्ट आप घर में हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं अपने पौधों को और हेल्दी बना सकते हैं। अभी अभी जो हमारे जो विंटर में डॉर्मेसी में थे, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इन फर्टिलाइज़र को यूज करके। हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र है जिसे हम यूँ ही वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। आप जैसे मट्ठा है तो मट्ठा भी आप इसमें दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। तो दही जैसे होता है कि फंगस का ज़्यादा चांस होता है, तो आप उसे दही को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही मिक्स करके आप उसे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से आप सप्ताह में आप 1 बार, चाहे 15 दिन पे आप 1 बार ज़रूर इन फर्टिलाइज़र को आप दें, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र चाहे सूखा फर्टिलाइज़र। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे में जो अच्छी ग्रोथ होती है, हमें अपने पौधों को हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना चाहिए। बाहर वाले केमिकल वाले फर्टिलाइज़र से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें उससे अच्छा रिजल्ट तो मिलता है पर हमें कुछ चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो हमारा पौधा ख़राब भी हो जाता है। तो हमें किचन वेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हमारा नींबू है, तो नींबू क्या करता है, वो एक एसिडिक होता है जो हमारे मिट्टी में जाके उसमें जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हानिकारक चीज़ होते हैं, जो चिटिया उटिया होती है, उसको भी नष्ट करने में ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे पौधों को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए मदद करता है। आप देख पा रहे हैं हमारा पौधा कैसे प्रिपेयर फिर से नया ग्रोथ हो रहा है। और हम गर्मियों के जितने भी प्लांट हैं, इसी तरीके से हमें सारे गर्मियों के प्लांट को हमें फिर से तैयार करना है अपने फर्टिलाइज़र दे के। अगर आप इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे हमेशा हेल्दी और ग्रीन रहेंगे। तो अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं अपने चैनल पे। किचन वेस्ट से जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। कटिंग से कैसे पौधे तैयार करें उसके बारे में भी मैं बहुत सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप इंटरेस्टेड है तो जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज से ही आप भी ऑर्गेनिक घर पे बने हुए फर्टिलाइज़र को यूज करें। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और आप बताइए कि कौन सा वीडियो फिर बनाऊँ मैं कमेंट करके। तो हैप्पी गार्डनिंग।